नमस्कार मित्रों, साहित्य संग्रह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक महान लेखिका की, बल्कि यूं कहें कि हिंदी साहित्य की दुनिया में कुछ नाम जिनके बिना कहानी का पूरा होना नामुमकिन है। उन्हीं नामों में से एक नाम मन्नू भंडारी का है। एक लेखिका, एक सोच और एक आवाज जिसने नारी मन की परतों को जैसे शब्दों में उकेर दिया। भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को भोपाल में हुआ। उनका असली नाम महेंद्र कुमारी था। उनके पिता सुख सम्मत राय एक प्रतिष्ठित लेखक और प्रकाशक थे। साहित्यिक माहौल उन्हें विरासत में मिला। और उनकी शिक्षा की बात करें तो मन्नू जी ने कला में स्नातक की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की और फिर हिंदी में एमए किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। यहीं से उनका झुकाव लेखन की ओर गहरा होने लगा था और एक लेखिका के रूप में उनके भीतर जो चिंगारी थी वह धीरे धीरे लपटें बनने लगी थी। मन्नू जी का पहला कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब था जो 1962 में आया, लेकिन उन्हें पहचान मिली उपन्यास आपका बंटी से जो 1971 में आया था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने न केवल साहित्य में तहलका मचाया बल्कि पूरे समाज को भी सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने महाबोझ, यही सच है, बिना दीवार का घर और स्वामी जैसे उपन्यास और कहानियां दी जिनमें समाज, राजनीति और स्त्री मनोविज्ञान का गहरा चित्रण मिलता है। उनके लेखन की खासियत थी सादगी, स्पष्टता और संवेदनशीलता। वो आम लोगों की जिंदगी को बहुत असाधारण तरीके से कहानियों में ढालती थी। मन्नू भंडारी की शादी हुई मशहूर लेखक राजेंद्र यादव से। यह रिश्ता दो लेखकों का साथ तो था, लेकिन सहज नहीं। दोनों के बीच वैचारिक टकराव भी थे और निजी दूरी भी। मन्नू जी ने खुद स्वीकार किया कि यह रिश्ता उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन यह भी कहा कि इस रिश्ते ने उन्हें एक सशक्त लेखिका बनने में मदद की। उनकी एक बेटी भी है, रचना यादव, जो आज साहित्य और रंगमंच दोनों से जुड़ी हुई है। मन्नू भंडारी की कई रचनाएं रंगमंच और फिल्मों में भी आई। यही सच है पर आधारित फिल्म रजनीगंधा बनी जो बेहद सफल रही। उनका उपन्यास स्वामी पर भी फिल्म बनी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और महाबोझ को तो देश भर के नाट्य मंचों पर बार बार प्रस्तुत किया गया। भंडारी जी को कई पुरस्कार मिले जैसे हिंदी अकादमी पुरस्कार, कथा सम्मान, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान ये है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को अपने अनुभवों को कहने की हिम्मत दी। भंडारी जी ने 15 नवंबर 2021 को अंतिम सांस ली, पर उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं, किताबों में, मंच पर, फिल्मों में
और हमारे दिलों में। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मनु जी की कौन सी रचना ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साहित्य संग्रह को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।